हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मित्रों, कल यानी 19 जून को बुधवार प्रदोष व्रत, त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रदोष के नाम से जानी जाती हैं। अलग अलग वारों के अलग अलग प्रदोष का नाम होता है। जैसे चंद्रवार को चंद्र प्रदोष, सोम प्रदोष कहते हैं, और मंगलवार के प्रदोष को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। बुधवार के प्रदोष का नाम होता सोम्यावारी प्रदोष, और बृहस्पतिवार के प्रदोष को कहते हैं बृहद गुरु प्रदोष, और भृगु प्रदोष शुक्रवार के प्रदोष के नाम से जाना जाता है। शनि प्रदोष और रवि प्रदोष, इस प्रकार से अलग अलग वारों में अलग अलग व्रतों का अलग अलग महत्व है। सीधे कनेक्शन, प्रदोष व्रत, त्रयोदशी प्रदोष व्रत का सीधे कनेक्शन चंद्रमा से है। जिसका चंद्रमा ग्रहों से पीड़ित है या नीच राशि में है, राहु केतु आदि ग्रहों से पीड़ित चंद्रमा, तो ऐसा पुरुष या स्त्री चरित्र से विहीन हो जाती, चरित्रहीन हो सकते हैं, और मन में चंचलता ऐसे लोगों की बनी रहती है। स्थिरता ऐसे लोगों में बहुत कम आती है, और ऐसे समय में प्रदोष व्रत उनके लिए एक वरदान से कम नहीं है, अमृत वरदान के बराबर ही प्रदोष व्रत है ऐसे लोगों के लिए। तो रवि प्रदोष के दिन जो रवि प्रदोष पड़ता है, उस रवि प्रदोष का व्रत का बड़ा महत्व है। यह व्रत सुखमयी जीवन बिताने के लिए बहुत बढ़िया रहता है, मान सम्मान दिलाता है, यश कीर्ति और सम्मान की वृद्धि करता है। इसलिए इसे रविवार प्रदोष के दिन अगर कोई व्रत करे तो उसकी चारों ओर से विजयी पताका लहराती है। सोम प्रदोष का बड़ा महत्व है। अगर आपके बच्चे अभी भी माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं, माँ बाप से अलग रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सोमवार प्रदोष करना चाहिए। माता पिता अगर बच्चे नहीं करते तो माता पिता को चाहिए कि सोम प्रदोष का व्रत करके अपने बच्चों को समर्पित कर दे, जिससे कि वो बच्चे अपने मन से शादी नहीं करेंगे, अन्य धर्मों में शादी नहीं करेंगे, और बुढ़ापे में आपका साथ देंगे और आपकी सेवा करेंगे। ये सोम प्रदोष की महिमा है। और उसके अलावा है मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष। भौम प्रदोष का बड़ा महत्व है। जो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए की दुकानों में रह रहे हैं, या ऋण बहुत हो गया उनको चारों ओर से, तो ऐसे ऋण नाशक, ऋण का नाश करना, ऋण हारक, ऋण का हरण करने वाला एक व्रत है, उसको कहते हैं प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत के दिन आप निरंतर अगर भौम प्रदोष का व्रत करते रहते हैं तो आपके कुछ समय में मकान भी बन जाएगा, ज़मीन भी आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप व्रत करो और फिर कोई कर्तव्य न करें। आप व्रत करें, आपको अच्छे अच्छे योग बन जाएंगे, अच्छे अच्छे रास्ते मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब व्रत करते हैं तो अच्छे, आपके बुरे आदतों से अच्छी आदतों में जाएंगे। जिस कार्य में आप काम कर रहे हो, 2 के बदले में 4 का फायदा आपको हो सकता है। अन्यथा अगर कोई आदमी घाटे का सौदा कर रहा है, घाटा हो रहा है, तो उसका कारण भी हो सकता है। इसी प्रकार से सौदा अच्छा होगा। तो यह भौम प्रदोष बड़ा शुभ कार्य है। इसके अलावा है बुध प्रदोष, जो
कल यानी कल को पड़ने वाला यह व्रत प्रदोष, इसको कहते हैं सौम्यावारी प्रदोष व्रत। इसकी महिमा अनंत गुना अनंत है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस व्रत को करने से विद्या बुद्धि की प्रवीण बुद्धि प्राप्त हो जाती है। क्योंकि सौम्यवारी प्रदोष का महिमा इतनी अधिक है कि बच्चे अगर पढ़ने में मन नहीं कर रहे हैं, कमज़ोर हैं मानसिक रूप से, तो ऐसे लोगों को सौम्यवारी बुधवार प्रदोष व्रत करना चाहिए। और राजनीति क्षेत्र में कोई आदमी गया हुआ हो तो राजनीति क्षेत्र में ऊंचा कद रखने वाला यह प्रदोष व्रत है। उसके अलावा यह प्रदोष व्रत राजनीति क्षेत्र में कैरियर को आगे ले जाता है। यह वरदान से साबित हो जाता, वरदान से कम नहीं है। सौम्यवारी प्रदोष व्रत विद्या बुद्धि के लिए विशेष रूप में यह प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपके इष्ट नारायण हैं, माँ भवानी है, शिव जी हैं, या कोई अन्य कुछ भी हो, यह बुधवार सौम्यवारी प्रदोष करने से एक न एक बार जिंदगी में जरूर अपने इष्ट का दर्शन यह प्रदोष व्रत करवाता है। एक न एक दिन आपको इष्ट के दर्शन होंगे ही होंगे, ऐसा नियमित है और ऐसा हुआ है। इस बार 19 जून 2024 को बुधवार सुबह 5:45 में सूर्योदय हो रहा है और जो ब्रह्म मुहूर्त है 4:09 से 4:57 तक रहेगा। अमृत काल है 8:03 से 9:45 सुबह के हैं। और दिन भर दिन में सुबह 9:11 सुबह से ही सिद्ध योग है जो रात के 9:11 तक रहेगा। और यह सिद्ध योग बहुत बड़ा कार्य करता है। सिद्ध योग में कोई भी काम करा जाए तो अति शुभ अति ज़्यादा फल प्राप्त होता है। उसके बाद साध्य योग आएगा। कल यानी बुधवार को 12 बजे से 1:30 तक प्रदोष व्रत का मुहूर्त रहेगा। यह प्रदोष व्रत का मुहूर्त बड़ा शुभ माना जा रहा है। कल यानी कल राहु काल में 12:30 तक राहु काल रहेगा। इस समय आदमी मानसिक जप करें तो उसका भी अधिक फल मिलता है। और उसके अलावा रात में 7:06 से 9:13 तक पूजा का विशेष मुहूर्त रहेगा। और यह व्रत आपके लिए बहुत उज्जवल हो। और इस व्रत में करना क्या है, जो नए लोग हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, उनके लिए यह व्रत में विशेष रूप से भगवान शिव का सायंकालीन के समय में भगवान शिव को गंगा जल से नहलाएं। दूध दही घी शहद चीनी आदि गन्ने का जूस से भगवान का अभिषेक कराएं। और अभिषेक करने के बाद काले तिल जौ काले तिल चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, आँख के फूल चढ़ाएं और उसके अलावा बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। इसके अलावा तुलसी मंजरी भगवान को ज़रूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि तुलसी मंजरी चढ़ाने से 1 महीने में जितने तुलसी चढ़ाए जाते, जितना बेलपत्र चढ़ाया जाता है, एक प्रदोष की महिमा ये है कि प्रदोष के दिन चढ़ाया जाए तो उससे उतना महत्व आ जाता है। तो तुलसी पत्र ज़रूर, तुलसी मंजरी ज़रूर भगवान को चढ़ाएं। उसके अलावा आप भगवान के रुद्राभिषेक करें या फिर शिव के किसी भी नाम से जप करें। आपको जो पसंद है उस नाम से अक्षर से आप जप करें। आपको यह प्रदोष बहुत शुभकारी हो आपके लिए यह प्रदोष की महिमा हमने बताई है। क्योंकि इस प्रदोष में बुधवार की प्रदोष की बात कहें तो एक कथा प्रचलित है, जिसे हम कम समय में कहने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व समय में एक ब्राह्मणी के घर में एक
उनकी पुत्री जो थी वो व्रत करती थी बुधवार को, तो कहीं कहीं पर शास्त्र में लिख रखा है कि बुधवार को मायके से ससुराल में नहीं आते हैं, कहीं कहीं की प्रथा है। तो उनके पति ने कहा भाई तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, और वो निकल गए। तो बहुत मना करने के बाद भी वो नहीं आए। तो रास्ते में उनको उसकी पत्नी को पानी की प्यास लगी। रास्ते में जैसे पानी प्यास लगी तो यह पति आगे नदी से पानी लेने के लिए गया, और तब तक उसके सामने जब वो पानी लेकर के कुछ देर हो गई आया तो देखा तो वो हचक्का रह गया। कारण क्या था, अपनी पत्नी के सामने किसी और आदमी को देखा। तो वो अब बात वो नहीं थी, बात ये थी कि उसी के शरीर के उसी के स्वरूप में वह आदमी था। तो उसको बड़ा डर भी लगा, क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, ऐसी स्थिति में क्या करूं। तो पत्नी को भी इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा अब मैं क्या करा जाए कि भाई मैंने तो हमेशा प्रदोष कर रखा है, आज भी मैं प्रदोष की महिमा। तो आकाशवाणी हुई कि आप अपने पति को पहचान लो। तो उन्होंने कहा महादेव मैं तो नहीं पहचान सकती, लेकिन आप इस मेरे पति को पहचानने में आप मेरी मदद करें, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैंने तो सिर्फ आपको जानती हूँ। हे भगवान शिव, हे महादेव, मैंने आपको तन मन धन से आपको अपना इष्ट माना है, और पति के लिए यही मैंने पति और पतिव्रता, इसके अलावा मैंने कहीं कोई और पति को देखा हो तो आप भी देखिए, मैंने कभी ऐसा पाप नहीं कर रखा है। तो इस प्रकार से भगवान शिव से उनने कहा मैं सायंकाल के समय में जब प्रदोष व्रत करूँगी, प्रदोष व्रत करने के बाद फिर ही मैं इसका जब वो प्रदोष व्रत तब ही मैं पानी अन्न ग्रहण करूँगी। तो इस प्रकार से भगवान ने वही जो जो दूसरा आदमी कोई और नहीं था वही महादेव थे, महादेव ने दर्शन करे। इसलिए प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा है। आप भी प्रदोष व्रत करें, आपका कल्याण हो। हर हर महादेव शंभो।